फंस भी करे ना, मैं कपड़े फोल्ड करके रख दूंगी और सारा सामान उठा भी लूंगी। बस हो गया, ठीक है। और वैसे भी तुम इतना वजनी बैग कैसे उठाओगे? आपका शुक्रिया, इतना ख्याल रखते हैं आप मेरा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने का, और आज मेरे साथ जाकर कब्रिस्तान पे मामा के लिए दुआ करने का भी शुक्रिया। अरे ऐसी बातें करके शर्मिंदा ना करें, वो मेरी भी तो माँ थी, हक है उनका मुझ पे। मैं सच में बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी माँ मिली थी और तुम जैसी बीवी। अच्छा मस्का ना लगाएं जरा। नहीं नहीं, बिल्कुल सच है। जब तुम मेरे साथ होती हो ना तो मैं बहुत महफूज और मजबूत फील करता हूँ। लगता है कि दुनिया की कोई चीज़ मुझे हरा नहीं सकती। जिन बच्चों को घर में सख्तगीर बाप मिला हो ना, वो हमेशा सारी दुनिया से डरते हैं। कभी भी उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता ही नहीं। बचपन में तो हम सब कमजोर होते हैं ना, ताकत नहीं होती, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो हिम्मत भी आती है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी आता है। तुम्हारा बचपन कैसा गुजरा था? मेरा बचपन आपसे मुख्तलिफ नहीं था। आप तो जानते हैं कि मेरी अम्मा की दूसरी शादी थी और शादी के बाद अब्बा बहुत सख्त थे, लेकिन जब से हमारी शादी हुई है ना, सब कुछ बदल गया है। हम अब कुछ और बात करेंगे, कोई सैड बात नहीं करेंगे। आप मुझे बताएं कि बिजनेस के बारे में क्या सोचा है? बिजनेस में तो मेरा कोई तजर्बा है ही नहीं, तो सोच रहा हूँ कि जॉब कर लूँ। हरगिज नहीं, आप कोई जॉब नहीं करेंगे। हम दोनों मिलके छोटा मोटा बिजनेस करेंगे, सरमाया है ना। जितना समय हमारे पास है ना, बेहतर यही है कि उसको बैंक में रखवाया जाए और वो सेफ रहे। बिल्कुल नहीं, मैंने बिजनेस प्लान बना के रखा है, नोटबुक में लिखा भी है। रुके, ये देखा, सारी लिस्ट बना के रखी है। तुमने आने में इतनी देर लगा दी, कब से तुम्हारी राह तक रहा था मैं। जानती हूँ, पर क्या करती, पहली दफा बेटी के घर गई थी ना, तो दामाद ने पकड़ के बिठा लिया था। पता था आप इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है ठीक है, दोनों ठीक तो है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, चंद ही घंटों में पूरा घर सेट कर लिया दोनों ने, बहुत खुश थे। और जो खाना भेजा था ना आपने, आयान ने सारा ही चट कर लिया। शुक्रिया कह रहा था आपका। अरे माँ बाप को कौन शुक्रिया अदा करता है। मैं सिर्फ इस वजह से परेशान हो रहा हूँ कि मुस्कान इन दोनों उम्मीद से तो उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। फिक्र ना करें, घर करीब में ही है, हर दूसरे तीसरे दिन चक्कर लगा लिया करूंगी। वैसे शिकवा कर रही थी वो, क्या आप क्यों नहीं आए? शिकवा भला किस चीज़ का? रोजाना दिन में उससे 2 से 3 दफा फोन पे बात होती है, फिर किस चीज़ का शिकवा कर रही हूँ? आपने खाना खाया? एक काम करते हैं, तुम खाना गर्म करो, मैं चाय बनाता हूँ तुम्हारे लिए और अपने लिए।